अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों के हवाले से तो बहुत ही अहम रेसिपी है। इसे ज़रूर वॉच करें और बना के भी दें घर वालों को। बहुत टेस्टी और यमी रेसिपी है। चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आधा किलो खजूरें गर्म पानी में भिगो के रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें भी आप ग्राइंड कर लें अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में। अब एक एक करके मैं खजूरों में से उनके बीज निकाल के, गुठली उनकी निकाल के, और फिर मैं साइड से भी उनका जो है हेड कट करके और तो मैं क्लीन करके रख रही हूँ उनको। बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हो गई हैं खजूरें। सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अच्छी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। और जैसे कि आपको पता है कि खजूरें हैं जो हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, खून बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के अपने पास सेफ़ रखें। आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं इसे, टिफ़िन बॉक्स में डाल के। अच्छा, अब जो है ये खजूरें हैं वो तमाम बाकी अज्जा के साथ हमने ग्राइंड कर देनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि जब ये दो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी ना, तमाम अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून जो है वो वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। अच्छी सी खुशबू आएगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इसमें। और अब आप देखेंगे ये डो जो है वो मिक्स हो चुकी है और इकट्ठी होगी अब ये। बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर बना है इसका। और मैंने चेक किया ही, देखें बहुत स्मूथ सी बॉल बन रही है और चिपक भी नहीं रही है हाथों के साथ। अब आपने इसकी शेप जैसे बनानी हो आप बना सकते हैं। मैंने इसकी जो है ना वो बॉल्स टाइप बनाई है। 2 इंच साइज़ है ये। प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को फुल वॉच करें और कमेंट अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो डार्क चॉकलेट है उसको मेल्ट कर रही हूँ। नीचे सॉस पैन में मैंने गर्म पानी रखा था। गर्म पानी में मैं बाउल डाल के तो उसके बीच में मैंने चॉकलेट डाली है, उसमें मेल्ट कर रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है ताकि अच्छी सी शाइन आए इसमें चॉकलेट में। और इसके बाद मैं 3 टेबल स्पून इसमें डालूँगी रूम टेम्परेचर मिल्क। अब आप देखिएगा इसकी लुक कितनी चेंज हो जाती है चॉकलेट की। बहुत अच्छा सा ये इसका जो है वो चॉकलेट की कोटिंग तैयार हो रही है। हमारी चॉकलेट रेडी है। उसके बाद अब मैं ये
फ्रिज से निकाल के तो मैं इसमें बार्स में जो है बार्स को मैं डाल रही हूँ चॉकलेट में डिप करके, फिर मैं इसको नेट पे रख रही हूँ और दोबारा से मैं इनको 30 मिनट के लिए चिल करूँगी। अगर इनकी शेप थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, अभी चॉकलेट फ्रेश है, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चॉकलेट बच्चों की फेवरेट है, इसलिए ये जो है ना उनको, वैसे तो बड़ों की भी बहुत फेवरेट है ये सब चीज़ें, लेकिन बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए ज़रूर बनाइए। मेरे घर में तो बड़ों को भी बहुत पसंद आई है, क्योंकि ये एक हेल्दी रेसिपी है और हम सबको ट्राई करनी चाहिए। ये देखिए चिल करने के बाद फिर मैं इसको डिप कर रही हूँ। इसमें सीड्स हैं मेरे पास, आपके पास अगर नारियल है तो नारियल में भी डिप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इसमें सीड्स यूज़ कर रही हूँ तो आप भी वही यूज़ करें। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं, आपके पास जो है वो ही आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हों, और खुबानी जो होती है वो भी यूज़ होती है इसमें। मतलब एनीथिंग एल्स जो आप यूज़ करना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हों, उनसे आप बना सकते हैं ये अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी। और बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें ये कोटिंग करते हुए। मेरे पास चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट भी थी, वाइट भी थी, लेकिन मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा इसका और डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी इसकी। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच, आप मेरी रेसिपीज़ को वॉच कर रहे हैं और मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी और न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँ। अगेन थैंक्स आप लोगों का। अब ये देखें मैं बाइट ले रही हूँ एक इसमें से, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चॉकलेट की लुक है इसकी और चॉकलेट का ही टेस्ट था इसमें ज़्यादा। हालांकि मैंने चॉकलेट कम डाली है, सिर्फ कोटिंग की है चॉकलेट की। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।